Make sure to stick around for this video till the end. So now let me share what I am studying right now. So actually here I was studying biology. In biology I was studying the chapter which is improvement in food resources. And this chapter is like quite large because it has two parts. First one is the plant and the second one is all about animals. एंड अभी तक हेयर आई एम स्टडिंग ओनली द फर्स्ट पार्ट, और ये मैं वापस से इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि उसको बीच में मैंने छोड़ दिया था। देन फिर ये मैंने लाइक थोड़ा सा मैं भूलने लग गई थी। देन मैंने सोचा कि मैं इसको वापस से शुरू से पढ़ती हूँ, तो मतलब शुरू से शुरुआत करते हैं सब कुछ वगैरह। तो फिर मैंने इस चैप्टर को वापस पढ़ना स्टार्ट करा शुरू से, एंड मैंने इसका लेक्चर ऑलरेडी देख लिया है। एंड गाइज लेट मी शेयर very good technique to you all which I have been following for like the past 1 year. So वो टेक्निक यही है कि सबसे पहले तो अगर आप लाइक कोई लेसन पढ़ रहे हो तो उस चैप्टर उस लेसन को जो है अच्छे से रीड करो। लाइक पहले आप अच्छे से रीड कर लो। एंड मतलब अगर जब रीड कर रहे हो तो लाइक मैं क्या कर रही थी, जैसे ही पहला चैप्टर जो भी मैं रीड कर रही थी उसमें मतलब पहला पेज वो जो भी मैं रीड कर रही थी उसमें जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लगता था, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उसको मैं हाईलाइट कर रही थी और मैं उसको अपनी नोटबुक में लिख रही थी। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टेक्निक्स एंड ऑल। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि जैसा तुमने पहले प्रीवियस वीडियो मतलब सॉरी इसी वीडियो के पहले तुमने देखा होगा कि मैंने एक शेड्यूल दिखाया था, एंड वो शेड्यूल मेरे समर वेकेशंस का है। यस, तो लाइक उस शेड्यूल में मैंने ऐसा नहीं लिखा है कि लाइक 5 AM वेकअप देन 5 to 8 मुझे पढ़ना ही है। मैंने ये एकदम एग्जैक्ट टाइम नहीं बता रखा है। मैंने बस ऐसी क्लैरिटी दे रखी है कि बस मुझे इतने घंटे पढ़ना है, एंड वो आवर्स कोई से भी हो सकते हैं। लाइक मैंने ये भी क्लैरिटी दे रखी है कि ब्रेकफास्ट के बाद मुझे 2 घंटे पढ़ना है, उसके बाद ऐसा ऐसा ब्रेक लेना है, फिर मुझे ये करना है, एंड दैट्स ऑल अबाउट माई शेड्यूल। और ऐसा शेड्यूल मैं फॉलो कर भी रही हूँ, एंड ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है क्योंकि बचपन से मैंने अभी तक बहुत सारे टाइम टेबल बनाते आ रही हूँ, बट सीरियसली मैंने उनमें से एक भी फॉलो नहीं कर रखा है। 1 महीने क्या, मैंने बस एक मुश्किल से 1 या 2 दिन फॉलो करा होगा, देन वो मुझसे फॉलो ही नहीं होता है। तो इसीलिए हमें उस टाइम टेबल को बनाने से ज़्यादा हमें प्रेफर करना चाहिए कि हम कुछ ऐसा टाइप का टाइम टेबल बनाएं। क्योंकि देखो जैसे ही मतलब समर वेकेशन चल रहे हैं तो मैं ना ही कोई कोचिंग मैंने ज्वाइन कर रखी है, ना ही मैंने कोई ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, और ना ही तो अभी मैं स्कूल जा रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली समर वेकेशंस चल रहे हैं। एंड तो इसीलिए मतलब मेरे को समझ नहीं आता कि भाई मैं उठ तो गई हूँ लेकिन अब मैं इस पूरे दिन में करूँ क्या, एंड फिर पूरा दिन ऐसे वेस्ट चला जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा, मैंने एक शेड्यूल बनाया और उस शेड्यूल से आई एम मतलब मैं उसको फॉलो कर रही हूँ, और वो शेड्यूल मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। एंड गाइस ऑफ कोर्स वो शेड्यूल टाइम टेबल से तो ज़्यादा मतलब लाख गुना अच्छा है। And one thing which I have to share with you all, like not one thing, there are so many things, but let me share the things quickly. So पहली thing ये है, मैंने अपने community post में एक post डाली थी in which I was मतलब आपसे एक सजेशन लेना था कि should I do a challenge in which मैं पूरे दिन बस मैथ्स पढ़ूंगी, और मैथ्स को मतलब एकदम भाई मतलब रोज़ रोज़ मैथ्स करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, मुझे बस मैं चाहती हूँ कि बस मैं एक ही दिन इतना अच्छे से पढ़ लूँ कि मतलब मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन जाए। मुझे ऐसा तो नहीं है कि एक दिन अगर मैंने मैथ्स पढ़ लिया तो मतलब मुझे पूरे साल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। मुझे रिवाइज़ तो करना ही पड़ेगा, बट स्टिल मेरे को मतलब मैथ्स पढ़ने का बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा है। मतलब टाइम क्या नहीं, टाइम तो है मेरे पास लेकिन मेरा मूड ही नहीं कर रहा है मैथ्स पढ़ने का। तो इसीलिए मैं पूरा एक दिन पूरा मैथ्स पढ़ूंगी, और ऐसा नहीं है 24 आवर्स का चैलेंज है तो ऐसा नहीं है कि मैं पूरे 24 घंटे तक लगातार पढ़ाई करती रहूँगी, नहीं, नॉट एट ऑल। मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ूंगी, देन बीच में ब्रेक लूँगी, पोमोडोरो टेक्निक यूज़ करूँगी। तो लाइक उसमें बहुत सारे लोगों ने हाँ करा है, तो ऑफकोर्स वो वीडियो आएगी, ज़रूर आएगी।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टडीज़। तो देखो ये चैप्टर तो क्वाइट लार्ज है, दिस चैप्टर इज़ क्वाइट लार्ज, बट ये चैप्टर इजी भी है फॉर माय साइड। अभी तक जो भी मैं पढ़ रही हूँ वो मुझे इजी लग रहा है, तो मतलब ऐसा कोई प्रेशर वाला चैप्टर नहीं है कि भाई ये बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। और अभी जो है मैं समर वेकेशन में मैं अपना सिलेबस बिल्कुल नहीं कंप्लीट करने वाली हूँ, बिकॉज ऑफकोर्स समर वेकेशन में सिलेबस तो भाई मुझसे कंप्लीट होगा ही नहीं, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं कि मैं क्या बताऊँ कि बस 1 महीने में सिलेबस कंप्लीट करना मेरे लिए इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो इसीलिए मैं बस उन अपने वीक सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करूँगी, लाइक मैथ, साइंस एंड एसएसटी। एंड गाइज इफ़ आई टॉक वन थिंग, लाइक साइंस में जो लाइक मुझे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट लगता है दैट इज़ बायोलॉजी, और बायोलॉजी के बाद केमिस्ट्री। हाँ, और फिज़िक्स तो दूर दूर तक नहीं है, बिकॉज देखो अब फिज़िक्स में इतने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आ गए हैं कि मतलब मैं क्या बताऊँ, मुझे न्यूमेरिकल्स सॉल्व ही नहीं होते हैं, इतने हार्ड न्यूमेरिकल्स हैं फिज़िक्स में। तो फिज़िक्स मेरा दूर दूर तक फेवरेट नहीं है, बट मुश्किल है कहकर तो काम नहीं चलने वाला है। ऑफ कोर्स वी हैव टू डू इट, क्योंकि भाई एग्ज़ाम में अगर ऐसे ही बोला कि मुश्किल है तो फिर एग्ज़ाम तो हमसे क्लियर नहीं होने वाला है। ओके, वी हैव टू डू इट एंड वी कैन एंड वी विल। ओके, सो मोटिवेशन दे दिया। अब हेयर आई वॉज डूइंग माई हॉलीडे होमवर्क ऑफ एसएसटी, इसमें मुझे नोटबुक कंप्लीट करनी थी, और मैं यहाँ पर बस यही बता रही हूँ कि मैं नोटबुक कंप्लीट करूँगी टीवी देखते देखते, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था ऐसे ही। और मैंने स्टडी टेबल से मैं इस टेबल पे आ गई थी, जो आप देख रहे हो उस टेबल पे आ गई थी, बिकॉज स्टडी टेबल पे बस मैं सेल्फ स्टडी करना प्रेफर करती हूँ। कभी कभार मैं होमवर्क कर लेती हूँ, एंड मैं शूट नहीं कर पाई बिकॉज मैं अपने फ़ोन से ही होमवर्क कर रही थी। एंड उसके बाद फिर मैंने एक लंबा ब्रेक लिया और मैंने शाम को पढ़ा। फिर मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी विद मैथ्स, एंड मैथ्स में मैं फ़र्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैंने ऑब्वियसली मैथ्स को इतने दिन तक नहीं पढ़ा था, तो मैंने सबसे पहले तो जो भी मैंने नोट्स बनाए थे लेक्चर देखते देखते मैंने उनको पढ़ा। एंड ऑल्सो मैथ्स में नोट्स बनाना इज़ लाइक वेरी ऑकवर्ड फॉर मी, बट फिर मैंने सोचा यार मैथ्स में नोट्स तो ऑब्वियसली बनने ही चाहिए, क्योंकि इतने ज़्यादा घंटों का लेक्चर, लाइक यूट्यूब पे लेक्चर जो है ना वो 2-3 घंटे के ही हो रहा है, ठीक है, हर सब्जेक्ट हर चैप्टर के। तो अब एग्ज़ाम के टाइम पे ऑब्वियसली मैं इतने बड़े लेक्चर्स तो नहीं ही देखने वाली हूँ, तो इसका एक ही सॉल्यूशन था जो कि है नोट्स बनाना और उनको रिवाइज़ करना। और यहाँ पर मैं मैथ्स में बस